अस्सलाम वालेकुम। अक्सर ये सोचा जाता है कि माली कामयाबी का सफ़र पैसे से शुरू होता है, लेकिन हकीकत में इसकी शुरुआत खुद की ज़ात से होती है। तो आइए आज उन बुनियादी उसूलों को समझते हैं जो असल तरक्की की बुनियाद बनते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि माली कामयाबी का असल रास्ता है क्या? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? बिल्कुल नहीं, ये एक सोची समझी हिकमत अमली है। चलिए इसे कदम ब कदम समझते हैं। इस सफर को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। हम शुरुआत करेंगे ज़ाती तरक्की की बुनियाद से, फिर आगे बढ़ेंगे अमली इक़दामात की तरफ, उसके बाद तवील मुद्दती सोच की ताकत को देखेंगे और आखिर में एक ऐसे मकसद को तलाश करेंगे जो पैसे से कहीं बढ़कर हो। चलिए पहले और सबसे अहम मरहले से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी किस्म की कामयाबी की जड़ें वो ज़ाती तरक्की में होती हैं। दौलत बनाने से पहले एक मजबूत शख्सियत की तामीर करना बहुत ज़रूरी है। एक मजबूत ज़ाती बुनियाद समझ लें 4 सतूनों पर खड़ी होती है। पहला, मुसलसल सीखना, क्योंकि इसके बगैर आगे रहना मुमकिन नहीं। दूसरा, सख्त मेहनत, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तीसरी चीज़, मुकम्मल जिम्मेदारी, यानी अपनी किस्मत की बागडोर खुद संभालना। और चौथा और बहुत अहम, मुस्तकिल मिजाजी, क्योंकि छोटी छोटी कोशिशें ही मिलकर बड़ी कामयाबी बनती हैं। ये एक सुनहरी उसूल है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। मेहनत और जिद्दोजहद का कोई मुतबादिल नहीं है। यही वो इंजन है जो तरक्की को आगे धकेलता है। कामयाबी का कोई आसान रास्ता नहीं होता, सख्त मेहनत ही वाहिद जरिया है। अच्छा, तो बुनियाद तो मजबूत हो गई। अब वक्त है अमली इक़दामात का। आइए अब देखते हैं कि इस बुनियाद को ठोस नताइज में कैसे तब्दील किया जा सकता है। अमली कामयाबी के लिए कुछ अहम हिकमत अमलियाँ हैं, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, इससे आप वक्त के साथ चलते हैं। फिर वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना, क्योंकि ये सबसे कीमती सरमाया है। मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त कायम करना ताकि मेहनत ज़ाया ना हो। और हाँ, अपनी बचत को फ़आल तरीके से इन्वेस्ट करना ताकि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त, ये लफ्ज़ सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। ये सिर्फ पैसे बचाने का नाम नहीं है, बल्कि अपने खर्चों और बचत में एक ऐसा तवाज़ुन पैदा करना है जो तवील मुद्दती माली आज़ादी की तरफ ले जाए। चलिए अब बात करते हैं तीसरे मरहले की, जो कि है ज़हनी मजबूती। इसमें हम सफ़र की नफ्सियात को समझेंगे, क्योंकि सही सोच के बगैर लंबी दौड़ जीतना वो नामुमकिन सा हो जाता है। यहाँ ना 2 रास्तों का फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। एक रास्ता है फौरी कामयाबी का, जहाँ लोग जल्दी नतीजे चाहते हैं लेकिन अक्सर थक कर हार जाते हैं। दूसरा रास्ता है पायदार तरक्की का, जो शायद धीमा लगे लेकिन इससे देर पा कामयाबी मिलती है। अब इंतखाब तो बिल्कुल साफ है ना? कामयाबी का रास्ता देखें कभी भी सीधा नहीं होता। इसमें शुरू में सोचे समझे रिस्क लेना पड़ता है, फिर रास्ते में आने वाली मुश्किलात और नाकामियों से सीखना होता है, उन्हें कीमती सबक समझना पड़ता है, और इस पूरे सफ़र के तजुर्बात की कदर करना, यही चीज़ें मिलकर एक मजबूत शख्सियत बनाती हैं। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी और शायद सबसे बुलंद मरहले पर। यहां मकसद सिर्फ दौलत जमा करना नहीं रह जाता, बल्कि एक बामानी असर छोड़ना है। यही असल और देरपा कामयाबी की तारीफ है। इस चार्ट से बिल्कुल साफ पता चलता है कि असल कामयाबी कई चीज़ों का मजमुआ है। इसमें ज़ाती दौलत तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी की तरक्की, दूसरों की मदद करना और इन सबसे बढ़कर मुनाफे से आगे का सोचना, यानी एक बड़ा विजन रखना भी शामिल है। तो इस हिस्से का बुनियादी पैगाम बहुत सादा है। आखिरी मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक बड़े विजन के जरिए एक मुस्तकिल मुस्बत असर पैदा करना है। जब मकसद पैसे से बड़ा हो तो कामयाबी खुद ब खुद ज़्यादा पायदार और पुरसुकून हो जाती है। तो इस सब का खुलासा क्या है? चलिए इन 4 मराहिल को दोबारा देखते हैं। सबसे पहले अपनी ज़ात पर काम करें, फिर अमली इक़दामात उठाएं, उसके बाद लंबी दौड़ के लिए सोचें, और आखिर में एक ऐसा मकसद तलाश करें जो सिर्फ पैसे से कहीं बड़ा हो। यही है असल कामयाबी का रास्ता। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, किसी की भी कामयाबी का असल मकसद क्या होना चाहिए? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही असल में सफ़र की सिमत का तयन करता है।